दोस्तों, इजराइल के साथ हमास यानी कि गजा का सीज फायर को लेकर एक नया अपडेट निकलकर सामने आया। वो आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा एक तरफ सीज फायर की बात है तो दूसरी तरफ गजा में चल क्या रहा है। गजा की एक ताजा तस्वीर है, उस तस्वीर को जरा देखिएगा। वो तस्वीर देखना भी जरूरी है, खासकर वो लोग जो इजराइल को बड़ा मासूम बताते हैं। आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा तो यकीन मानकर चलिए, ये शराफत की चादर ओढ़ रखी है इजराइल ने या फिर कुछ लोगों ने ओढ़ा रखी है, वो बड़े सलीके से खिंच जाएगी। और इसी के साथ एक आदेश भी आया है। आदेश ये कि गजा के हिस्से में आने वाला वो समुद्री तट जिसका इस्तेमाल अब फिलिस्तीनी नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। हां, आदेश ये नहीं है कि कुछ और जेल नहीं, मार दो इन्हें, यह ऐलान किया गया है। सवाल यह भी उठता है कि आज जो एक बयान आया इजरायली का, क्या वो सही है कि 100 फिलिस्तीनियों को एक दिन में मार दिया जाए? किसी को फर्क पड़ेगा? जानते उसने ये क्यों कहा, बताऊंगा। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच खिंच गई हैं तलवारें और ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को जबरदस्त झटका दे दिया। तमाम खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले एक खबर के साथ करने जा रहा हूं क्योंकि ये प्रेस टीवी खबर है, महत्वपूर्ण आज की कोई सीज फायर से जुड़ी खबर है। दोस्तों, खबर देखिए पहले। Fully withdraw from Gaza is holding up progress in indirect talks with resistance movement Hamas. Sources close to the talks say Israel's delegation presented a withdrawal map that in reality तो इस प्रेस टीवी खबर है, इसमें बताया गया फिलिस्तीन सेज इजराइल रिफ्यूजल टू फुली विड्रॉल ट्रूप फ्रॉम गजा इज होल्डिंग बैक द सीज फायर टॉक्स इन दोहा में बातचीत चल रही थी और इसमें यह बताया गया, एक दावा किया गया कि इजराइल अपने पूरे सैनिक जो है तैनात इस समय गजा में, उन्हें वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आप सोचिए कैसा ये सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज फायर का मतलब होता है शांति, लेकिन आप अशांति फैलाते रहे लेबनान की तरह। आप जब चाहें तब आप निशाना साधते रहे, ये तो संभव नहीं हो पाएगा ना। इसके खिलाफ ही तो आवाज उठनी है और क्या करना है। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, पहले देखिए वहां चल क्या रहा है। पहले ये तस्वीर देखिए, ये हेलीकॉप्टर लगातार मंडरा रहे हैं गजा में। ये इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि इजराइल में के सैनिकों के साथ पिछले 4-5 दिनों से जो हो रहा है, बताया जा रहा है कि ये मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स हैं जो घायल या फिर लाशों को, इजरायली सैनिकों की लाशों, घायल इजरायलियों को ले लेके वहां से जा रहे हैं, सैनिकों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन चलिए महत्वपूर्ण खबर पहले मैं दिखाता हूं, इस तस्वीर को देखिए। दिस इज ए मैन मेड फाइमाइन। क्या है? गजा आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब इसके चारों तरफ इन्होंने क्या किया है, बैरिकेटिंग कर रखी है और सैनिक खड़े कर रखे हैं। आप इधर से जाइए, फूड रखा हुआ है, गाड़ियों में भर भर के खाना पीना तमाम चीजें रखी, जा नहीं सकती। क्यों? इजराइल की पाबंदी है। इधर से भी जा नहीं सकती और उधर जो समुद्री तट है उधर से भी जा नहीं सकती। वहां पर भी रखे हुए हैं बड़े बड़े शिप आ रखे, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि इजराइल ने पाबंदी कर रखी है। फिर भी इजराइल बहुत शरीफ है। मैं किसी का समर्थन या किसी का विरोध नहीं कर रहा, आपके सामने सच्चाई रख रहा हूं। ये आप खुद देख लीजिए। बहुत से लोग हैं ना जो कहते हैं ना 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 हमास ही अकेला है क्या गजा में? फिर इस हिसाब से देख लिया जाए तो इजराइल में तो सैनिक होंगे फिर सारे, फिर तो कहीं पर भी हमला करो, ये नहीं होता ना। अब देखिए खबर निकल कर आई है, एक वार्निंग आई है गजा वासियों के लिए। जो ये समुद्री तट है गजा से लगा हुआ, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। इजराइल अनाउंस दिस मॉर्निंग दैट दे विल नाउ मर्डर एनीवन। वो किसी को भी मार सकते हैं जो फिशिंग और स्विमिंग करता हुआ पाया गया। समंदर में एंट्री हर तरीके से प्रतिबंधित है और अगर कोई पाया जाता है तो इजरायली सैनिक अपने हिसाब से उससे निपट सकता है, यानी मार भी सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी को लेकर अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं। सो इजरायली अरेबिक स्पोक्स पर्सन इज बेसिकली सेइंग फिलिस्तीनीज कैन नॉट यूज द सी और दे विल बी टारगेटेड एंड किल्ड। ये लोग अब कह रहे हैं कि बताइए, साफ साफ धमकी दी जा रही है मार देने की। गजा सीज फायर टॉक्स कोलैप्स ओवर इजराइल ऑक्यूपेशन डिमांड्स, जो मैंने भी खबर बताई जिसमें कहा गया है कि वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इजरायली सैनिक गजा में तैनात रहेंगे इस दावे के साथ कि हमास को छोड़कर जाना होगा इस आधार पर। और नुकसान किसका करा रहा है? वो अमेरिका का, क्योंकि हुती लड़ाके वहां पर अटैक कर रहा है। देख रहे हैं कितने दिन तक ये दबाव बन पाता है। ईरान रिमेन और अलर्ट एज इट फियर्स इजराइल सीक्स टू रिज्यूम द वॉर। ईरान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर बताया जा रहा है। खबर निकल कर आई है कैसे वक्त में जब यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है, इस तरह की खबरें हैं। वहीं पाकिस्तान से भी एक खबर निकली, तेहरान टाइम्स की खबर है, जिसमें पाकिस्तान में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये ईरान के साथ समर्थन के होर्डिंग्स हैं।
इसमें लिखा इजराइल इज नॉट ओनली द एनिमी ऑफ फिलिस्तीन बट द एनिमी ऑफ द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड। अच्छा, बार बार ये पाकिस्तान की खबर हम क्यों कहते हैं, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान जब भी कोई ज़रूरत होती है वो अमेरिका की तरफ देखता है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन जब बात ईरान और इजराइल के बीच की होती है तो पाकिस्तान ईरान के साथ होता है। तो ये पूरा चक्रव्यूह बना हुआ है कि कैसे, क्या अमेरिका की मुखालफत कर पाएगा पाकिस्तान, क्योंकि अब पाकिस्तान अमेरिका से पैसे मांगता है, तो ये भी एक बड़ा जद्दोजहद वाला होता है स्थिति। क्या ये बन पाएगी, या फिर अपने कोई अलग स्ट्रेटेजी पर पाकिस्तान चल रहा है, क्योंकि चीन पर भी उसी तरह से निर्भर है। खैर, अगली खबर देखिए। एक है व्यक्ति, ये सांसद है इजरायली, ज़ेवी सुक्कोट, ये कहते हैं आज रात हम करीब 100 वी किल्ड नियरली 100 पीपल इन गजा, हमने मार दिया, किसी को फर्क पड़ा? उन्होंने आज रात हमने 100 फिलिस्तीनियों को मार दिया, ये इन्होंने कहा, किसी को फर्क पड़ा? वो आगे बताते क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये लोगों के लिए यूज टू हो गया है, मतलब रोजमर्रा की होगी, 100 तो मर ही जाते हैं। इसीलिए सोचिए, खुद ही खोल रहे हैं कि इजराइल अकेला नहीं है जो इंसानियत को तार तार कर रहा है, इजरायली सेना नहीं कर रही, बल्कि दुनिया में हालात बन चुके हैं कि अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता फिलिस्तीनियों से, और खुद फिर भी खुद को कहते हैं इंसान। तो देख लीजिए कौन कौन इंसान बचा है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है गजा के वेस्ट बैंक में, वो भी देखिए। The intimidation is constant and aggressive. Last week, settlers demanded Palestinians leave for good. The Israeli military were present but did nothing to intervene. Residents had... बताइए ये किया जा रहा है, फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, बंदूक लेकर घुस रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये तमाम चीजें वहां पर हो रही है। बताया गया तकरीबन 500 फिलिस्तीनियों को वहां से भगा दिया गया एक हफ्ते के अंदर। दिस इज नॉट ए पैटर्न, इट्स द ब्लूप्रिंट ऑफ इजराइल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। अब ये पूरी तरीके से उसमें आ चुका है। हमास नेगोशिएटर्स आर इंक्रीजली spectacle that a Gaza ceasefire agreement with Israel could be reached in the current round of talks in Doha। जो मैंने दोहा के बारे में बताया भी, उसमें निकल कर सामने आया है, कह दिया गया है कि नहीं भाई हम तो छोड़कर नहीं जाएंगे। इस तरह के दावे वहाँ पर किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। वहीं पर खबर आई है यूके यानी ब्रिटेन के तकरीबन 60 ऐसे लेबर एमपी हैं, सांसद हैं, जिन्होंने दबाव डाला है कि फिलिस्तीन को एक राज्य, एक देश के तौर पर पहचान मिलनी चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि जो इजराइल कर रहा है वो इजराइल का विरोध करते हुए वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको जगह मिलनी चाहिए, और वाकई इसको लेकर अब आवाज़ें उठने लगी हैं कि यह होना चाहिए। खैर, आगे खबर ये देखिए। खबर वहीं इजरायली असैसिनेशन ऑफ ईरान साइंटिस्ट ए ब्लो टू ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटीज। एक अपना एक समुदाय है वैज्ञानिकों का, वो नाराज है इस बात को लेकर कि कैसे इजराइल ने खास तौर पर ईरान के साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, चुन चुन कर मारा। उसको लेकर भी इजराइल के खिलाफ नाराजगी है दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय में कि ये तो गलत तरीका है। आपकी अपनी लड़ाई हो सकती है, सेना के अधिकारी, और इन सबसे अलग मसला होता है कि वो सीधे युद्ध में शामिल होते हैं। आप किसी वैज्ञानिक को कैसे निशाना बना सकते हैं? अच्छा, ये वाली वीडियो आपने देखी होगी जरूर, पहले वीडियो देख लीजिए। इसमें एयर स्ट्राइक किया जाता है, नीचे कुछ फाइटर प्लेन खड़े होते हैं, ऐसा लगता है। ये दावा किया गया था कि कई फाइटर प्लेन थे ईरान के, उसे बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन अब निकलकर सामने आया द इजरायली एयरफोर्स डिस्ट्रॉय ए पेयर ऑफ F-14 टॉमकैट फाइटर जेट, जो तेहरान के एक एयरपोर्ट पर खड़े थे। दावा इजराइल ने किया था और वीडियो भी जारी की थी। हालांकि अब ईरान का कहना है कि वो दरअसल असली फाइटर जेट नहीं थे, वो वुडन डिकॉय बनाए थे, यानी जो एक पुतले टाइप के नहीं होते वो थे, और उसको फाइटर जेट समझकर उस पर हमला कर दिया। यानी अगर यह हकीकत हो तो बड़ी फजीहत हो गई इजराइल की। वहीं यमन की तरफ से ऐलान किया गया यमन विल नेवर बी डिफीटेड। उन्होंने ऐलान किया यमन कभी नहीं हार सकता, और हाल ही में मैंने खबर भी दिखाई कि खुद कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से हालत खराब है। वो कह रहे हैं कि भैया हमारी चल नहीं पा रही, अकेले लड़ नहीं पाएंगे। अमेरिका को उकसा रहे कि आप बीच में आकर हूती लड़ाकों पर हमला करिए। ये हालात बन रहे हैं। उन्होंने कहा डिकोड नहीं कर पा रहा मोसाद, क्या आप किस भाषा में बात कर जाते हैं, कौन से कोड में बात करते हैं यमनी, कैसे बात करते हैं हूती लड़ाके, समझ में नहीं, और हमला कर देते हैं। तो मोसाद भी फेल हो रही है हूती के सामने। अब शैडो न्यूज़ की खबर है कि 10 इजरायली सोल्जर्स को गिरफ्तार किया गया इनकी हैवानियत की वजह से। हैवानियत कहूँगा, दरिंदगी कहूँगा। जो नए नए लड़के उसमें भर्ती हो रहे हैं इजराइल की सेना में, उनके साथ ये गंदा काम करते हुए पाए जा रहे हैं। ऐसे 10 इजरायली सोल्जर्स को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। और ये देखिए, पुतिन को ट्रंप ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। ये लिखा है पुतिन को ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटे बाद क्या होने वाला है, इसको लेकर आज तक की खबर के मुताबिक रूस पर एयर स्ट्राइक की ट्रंप ने धमकी दी है। अब धमकी दे रहे हैं ट्रंप की रूस पर एयर स्ट्राइक कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आप सोच सकते हैं क्या होगा।
बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन क्या कहें, ट्रंप तो ट्रंप ठहरे। ट्रंप टू सेंड $300 मिलियन के वेपन्स, नए वेपन्स यूक्रेन भेजे हैं। अब देखते हैं इसका कितना इस्तेमाल और कहां तक इस्तेमाल कर पाते हैं। और जाते जाते ग्रीविंग पेरेंट डोनेट सन्स फ्यूचर फंड टू बूस्ट ईरान मिसाइल डिफेंस आफ्टर इजरायली एग्रेशंस। उन्होंने अपने बेटे के फ्यूचर के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे उसे सारे के सारे डोनेट कर दिए इजराइल की मिसाइल डिफेंस को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ईरान को मजबूती मिले और इजराइल के खिलाफ लड़ सके। तो ये भी एक देशभक्ति का जज्बा होता है। नमस्कार।